नमस्कार जोहार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उमेश कुमार झा और ये बड़ी खबर आज की है कि 19 साल बाद आया टाटा ग्रुप का आईपीओ, जिसने आते ही मार्केट में अपनी छाप छोड़ दी है। जी हाँ, टाटा के आईपीओ ने 1 घंटे में ही पूरा सब्सक्राइब बना लिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लिस्टिंग डे पर 70% रिटर्न मिल सकता है। आपको बता दूं, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ खुलने के बाद महज 1 घंटा में ही पूरा सब्सक्राइब हो गया है। टाटा टेक्नोलॉजीज ऑटोमोबाइल की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। टाटा ग्रुप करीब 19 साल बाद कोई आईपीओ लेकर आया है। इससे पहले साल 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का आईपीओ आया था। आपको बता दूं, कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 475 से लेके 500 तय किया गया है। वहीं रिटेल निवेशक 24 नवंबर तक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 दिसंबर को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर लिस्ट होंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज का ग्रे मार्केट प्राइस 70% ऊपर चल रहा है, यानी लिस्टिंग डे पर इसमें 70% की कमाई हो सकती है। आपको बता दो, आईपीओ से जुड़ी खास तारीखें टाटा टेक्नोलॉजीज की दिल्ली जो जारी कर दी गई है। आईपीओ ओपनिंग जहां 22 नवंबर को है, वहीं आईपीओ की क्लोजिंग डेट 24 नवंबर को है। सेल्स अलॉटमेंट 30 नवंबर को किया जाएगा, रिफंड 1 दिसंबर को और डीमेट अकाउंट में सेल्स क्रेडिट 4 दिसंबर को और सेल्स की मार्केटिंग और लिस्टिंग 5 दिसंबर को किया जाएगा। अब तो रिटेल निवेशक मिनिमम एक स्लॉट यानी 30 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 500 के हिसाब से एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 15,000 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट यानी 390 शेयर के लिए बिडिंग करते हैं तो अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,95,000 निवेश करने होंगे। इस आईपीओ के जरिए अपर ब्रांड्स जो बैंड पर 60,850 278 शेयर जारी करने के बाद करोड़ों रुपए जुटाने का प्लान या इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। प्रमोटर टाटा मोटर्स और इन्वेस्टर्स अल्फा टीसी होल्डिंग्स और टाटा कैपिटल ग्रोथ एंड कंपनी हिस्सेदारी कम कर रही है, इसलिए कंपनी का आईपीओ से कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपको बता दूं, टाटा टेक शेयर होल्डिंग का पैटर्न प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 66.79% है, वहीं पब्लिक के लिए 33.21% है। अब तो टाटा ग्रुप की अभी 19 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड की गई है, जिसमें वोल्टास लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, रेलिस इंडिया लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नैल्को लिमिटेड, टाटा कॉफी लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, टाटा मोटर्स डीवीआर, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो लिस्टेड की गई है होल्डिंग के लिए शेयर बाजार में, जिसे आप भी देख सकते हैं। 1994 में स्थित टाटा टेक्नोलॉजीज ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है। ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और उनके टीयर 1 सप्लायर्स को टर्नकी सॉल्यूशन सहित प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशन देती है। अब बता दूं, कंपनी मुख्य रूप से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर फोकस्ड है और वर्तमान में टॉप 10 ऑटोमोटिव ईआरएनडी स्पॉन्सर करने वाली में से 7 के साथ जुड़ी हुई है और टॉप 10 न्यू एनर्जी ईआरएनडी स्पेंडर्स में से भी 5 के साथ टाटा टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। अब बता दूं, ये कंपनी 2 तरह के बिजनेस से पैसा कमाती है। सबसे पहला है सर्विसेज, यानी कंपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट को बेहतर उत्पाद तैयार करने, डिजाइन विकसित करने और वितरित करने में मदद करने के लिए आउटसोर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रदान करती है। FY23 में सर्विस लाइन में 3,531 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी को मिला है, वहीं H1 FY24 में इससे 1,986 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। दूसरी तरीके जो है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के माध्यम से, यानी अपने प्रोडक्ट बिजनेस के जरिए कंपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेचती है। इसके अलावा कंसल्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट जैसी कई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रदान करती है। अब तो अपने एजुकेशन बिजनेस में वो अपने
आइजेरिट प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेटेस्ट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देती है। ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एम्प्लॉइज को अपस्किल और रीस्किल करती है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट से FY23 में कंपनी करीब 883 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। वहीं H1 FY24 में से इसमें 540.3 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। अब तो ब्रोकरेज हाउसेस में निवेश करने की सलाह दी गई है, जिसके माध्यम से आप इसमें इस सलाह को कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स बताए गए हैं इसमें कि मुख्यतः जो है केजरीवाल, इसके बारे में बताते हैं कि केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अरुण केजरीवाल ने पब्लिक इश्यू को सब्सक्राइब करने का सलाह दिया है। जी हाँ, केजरीवाल ने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ईवी सेगमेंट की एक लीडिंग प्लेयर है। इसने विश्व स्तर पर कई कंपनियों की ईवी लॉन्च करने, ICI को ईवी में री इंजीनियरिंग करने में मदद की है। वहीं बोलोंजा पोर्टफोलियो के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट राजेश सिन्हा ने भी मीडियम में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की सलाह दी है। सिन्हा ने कहा कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद अपर प्राइस बैंड पर मार्केट कैप करीब 20,283.43 करोड़ रुपए होगा और ये टाटा एलेक्सी, KPIT टेक्नोलॉजीज, ऑल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसी अपने समकक्षों की तुलना में अंडर वैल्यूड है। वहीं मेहता इक्विटीज के सीनियर VP रिसर्च प्रशांत तापसे ने भी इस IPO में लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह दी। प्रशांत के अनुसार इस IPO के अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। वहीं रिलायंस सिक्योरिटीज, अपरहित कैपिटल, वेंचुरा और इन्वेस्टमेंट्स ने भी टाटा टेक्नोलॉजीज IPO को सब्सक्राइब कर टैग किया। टाटा के IPO की 19 साल की इस ग्रैंड एंट्री में कई लोगों को सरप्राइज किया है। वैसे तो टाटा अपनी ब्रांड और ब्रांड वैल्यू के लिए जानी जाती है। इसकी प्रोडक्ट्स काफी दमदार होते हैं और ऐसे में शेयर मार्केट में 19 साल बाद ये IPO का आना कितना बदलाव लाता है आने वाला समय बताएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।